बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, ये वीडियो मैं तारिक मतीन साहब के लिए बना रहा हूं। उनके चैनल के ऊपर आप मुझे देख रहे होंगे। वो एक ज़ाती काम में मसरूफ़ हैं। तो आज मैं आपको उनकी जगह के ऊपर अहवाल बताऊंगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली से मुतालिक जो वफाकी हुकूमत की जानिब से और उनके मेम्बरान की जानिब से एक रेफरेंस दायर किया गया था, उस रेफरेंस के ऊपर समाअत हुई है और एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया। वो अहवाल आपके साथ शेयर होगा। और इमरान खान का जो ये मुश्किल तरीन हफ्ता है जो उनके सियासी कैरियर का, वो शुरू हो चुका है। और इस हफ्ते में मैंने अपने चैनल के ऊपर एक तफसीली वीडियो लगाई थी, लेकिन आज उसके हवाले से कुछ अहम चीज़ें भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और इब्तदाई मरहले में एक बड़े अहम जो इमरान खान के ऊपर बैन लगाया गया था लाइव उनकी तकारीर को नशर करने से, वो ख़त्म कर दिया गया है, उसे मुअत्तल कर दिया गया है। उसका भी हवाला आपके साथ शेयर होगा। नाज़रीन, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक जो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से एक रेफरेंस भिजवाया गया था, जिसमें दरख्वास्त दायर की गई थी स्पीकर के पास मोहसिन शाहनवाज रांझा और 5 दीगर MNAs हैं अपोजिशन के, उन हुकूमत के, उनकी तरफ से। और वो रेफ़र कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। 2 अगस्त को ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ। तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला करना है कि क्या वाकई में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है या नहीं बनती। इस मामले के ऊपर ये इल्ज़ाम है इमरान खान के ऊपर कि जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो उनको जो मुख्तलिफ ममालिक से या फिर शख्सियात की तरफ से जो तोहफ़ मिले, जो कि उन्होंने तोशाखाना में तो जमा कराए, लेकिन बाद में उन्हें 20% रकम देकर उन्होंने वो रकम हासिल की, वो तोहफ़ा हासिल किया या वो फिर तोहफ़ा रिटेन कर लिया। उनको जो है वो उन्होंने अपने फॉर्म बी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ फॉर्म है, वो हर साल जो रुकने पार्लियामेंट हैं वो अपने जमा कराते हैं, वो उन्होंने इसमें ज़ाहिर नहीं किया। लिहाजा इमरान खान सादिक और अमीन नहीं हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं। कंसीलमेंट्स ऑफ एसेट्स के ऊपर इनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया जाए। स्पीकर के पास 1 महीने तक ये मामला आलमोस्ट मौजूद रहा। अगर कोई किसी रुकन पार्लियामेंट या असम्बली के ख़िलाफ़ स्पीकर या फिर चेयरमैन सेनेट के पास फिर रेफरेंस जाता है, तो 30 दिन के अंदर स्पीकर ने उसके ऊपर डिसाइड करना होता है, या तो वो उसको रेफ़र करेंगे या फिर उसको बगैर कोई फ़ैसला उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन में ये रेफरेंस कमीशन को मौसूल हुआ। इसके ऊपर अब तक 3 समातें हो चुकी हैं और हर समात में तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी वकील हैं बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र, वो पेश नहीं होते। उनकी जगह के ऊपर जो इमरान खान के मुआविन वकील हैं बैरिस्टर गौहर ख़ान, ये भी बड़े मुस्तनद किस्म के वकील हैं और इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान के नामवर वकला में इनका शुमार होता है। वो मुसलसल 3 दफ़ा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और इलेक्शन कमीशन से वो इस्तदा कर रहे हैं कि हमें वक्त दें ताकि हम इसकी तैयारी करके आपको जवाब जमा कराएँ। इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में दिखाई देता है। कमीशन ये कहता है कि तमाम रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, आपने आके अपना जवाब जमा कराना है। आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने यही कहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखनी होती है, हमने अकाउंटेंट के साथ भी बात करनी होती है और हम जो है वो और भी बहुत सारे मामलात हैं जो 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 इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया गया है, क्या इन इल्ज़ामात को या फिर इन्होंने जो ये हक़ाइक़ इमरान खान ने जो छुपाए हैं, जो कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने घड़ी है, हार है या फिर बाकी जो चीज़ें हैं उन्होंने अगर वो छुपाई हैं, क्या ये केस बनता भी है या नहीं बनता। और दूसरा, जिन दरख्वास्त गुजारों ने ये जमा कराए हैं, रेफरेंस जमा कराया है, ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़रीक बने हुए हैं, क्या इन्होंने भी माजी में अपनी घड़ी, आईफोन या फिर हार या फिर वो जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, क्या उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर की हैं या फिर वो नहीं की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है और जो फ़ाइनेंस के मामलात को तहरीक इंसाफ की टीम देखती है, वो भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर एक कंपैरेटिव किस्म का एनालिसिस बना रही है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी वो जमा कराया जाएगा कि कितने मेंबरान असम्बली हैं,
चीदा चीदा मेंबरान 8 से 10 ऐसे मेंबर्स हैं जिनके गुच्छवारों को या फिर एसेट्स की डिटेल्स हैं उनको टैली किया जा रहा है, और वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएगी कि किस किस मेंबर ने अपने ये पर्सनल इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर की हैं या फिर नहीं की। बहरहाल आज भी उन्होंने वक्त मांगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें 7 दिन की मोहलत दे दी। हालांकि 2 हफ्ते मांगे थे तहरीक इंसाफ के वकील ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते का वक्त दिया और ये कहा कि 7 सितंबर से पहले आपने ये जो जवाब है वो जमा करा देना है। एक अहम पॉइंट है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को जो है वो जो लेके चल रहा है कि क्या वाकई में इमरान खान ने वो एसेट्स एंड डिटेल में अपने वो जो चीज़ें छुपाई हैं। जबकि अगर आप रेफरेंस को पढ़ें तो रेफरेंस के अंदर भी 52 से 53 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि इमरान खान ने 2018 से लेकर 2021 तक जो उनको तहफ़ मिले वो अपने पास उन्हें रखे, जिनकी अमाउंट भी उन्होंने बताई कि कमेटी ने इतनी असेस की और इमरान खान ने इतनी रकम देकर वो अपने पास रिटेन की। तो वो भी कमीशन के पास चीज़ मौजूद है। लेकिन तहरीक इंसाफ मुझे जो लगता है कि इलेक्शन कमीशन में ये केस किस तरीके से जीत सकती है, वो एक मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फार्म बी में या फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो फार्म जमा कराया जाता है मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से, उसमें अगर कोई रुकन पार्लियामेंट उस साल कोई चीज़ ख़रीदता है और वो फ़रोख्त कर देता है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर्स की रकम होती है वो इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर करना कानूनी तौर के ऊपर वो बाउंड नहीं है कोई मेंबर पार्लियामेंट। तो इमरान खान तो कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि ये जो मैंने हार या फिर जो घड़ी है वो मैंने फ़रोख्त करके बनी गाला की सड़क बनवाई थी, रिपेयर करवाया था, और हमने देखा भी है एक तो सड़क रिपेयर हुई थी और दूसरा जो है वो उन्होंने कुछ नई एक सड़क भी बनवाई थी और जो फेंसिंग है अपने घर की वो भी कराई थी। तो अगर ये रसीदें पेश कर दी जाती हैं कि ये रकम हम खर्च कर चुके हैं लिहाजा हम इसको बताने के बाउंड नहीं है, तो ये रेफरेंस जो है इसका जवाब नफ़ी में होगा और यूँ इमरान खान की जो डिस्क्वालिफ़िकेशन के ऊपर ज़मीन आसमान एक किया जा रहा है वो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल अब 7 सितंबर को इस केस की समाअत होगी और उस केस में इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनसे तहरीरी जवाब जो है वो तलब किया गया है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला छुट्टियों से वापसी के बाद उन्होंने जो चार्ज है वो संभाल लिया है और आज पहले ही रोज़ तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो इमरान खान के ऊपर बिलखसूस जो उनकी लाइव तकारीर हैं उनके पाबंदी लगाई थी पैमरा की जानिब से, और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए दरख्वास्त दी। दरख्वास्त फ़ौरी तौर पर इंटरटेन हुई, समाअत हुई और समाअत के बाद जो फ़ैसला आया वो ये आया कि पैमरा ने जो ये पाबंदी लगाई है इमरान खान के ऊपर वो बज़ाहिर कोई उसका जवाज़ नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो पैमरा का हुकाम है वो आएँ और अपने इस जो नोटिफिकेशन है या फिर जो डायरेक्शंस हैं उसको जस्टिफाई करें अगली समाअत के ऊपर, और इमरान खान की जो लाइव तकारीर हैं अब वो ऑन एयर हो सकेंगी। अगली समाअत सितंबर में होगी और उस समाअत में अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया है और उनसे जवाब भी मांगा गया है पैमरा से कि आप बताएं किस तरीके से एक बंदा जो कि सज़ा याफ्ता नहीं है आप उसकी तकारीर के ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। तो यूँ आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान के उस बयान जो इमरान खान ने IG, DIG और एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ज़ेबा चौधरी से मुतालिक दिया था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वकला को ग्रिल भी किया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वो जो इमरान खान का बयान का जो ट्रांसक्रिप्ट था वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने पढ़ा भी है और चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया है कि आप क्या इसको जस्टिफाई करेंगे या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खामोशी रही। बहरहाल बड़ा नामुनासिब किस्म का जो है वो इन रिमार्क्स के ऊपर इजहार किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये कहा कि नामुनासिब किस्म के रिमार्क्स थे, तशद्दुद जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। तो इस तरह के जो रिमार्क्स हैं खातून जज से मुतालिक कि आप लीडरशिप कह रही है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो नाकाबिल माफ़ी है। बहरहाल इसके ऊपर भी आइंदा चंद दिनों तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ऊपर समाअत होगी। इमरान खान ने अभी 780 इमरान खान के ऊपर जो लगाया गया उनका जो मुकदमा दर्ज है उसके ऊपर भी अबूरी ज़मानत के ऊपर इमरान खान की समाअत होनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी
इमरान खान की के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के 2 मुकदमात हैं वो भी होंगे। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग का मामला है वो भी ज़ेर समाअत होगा। तो यूँ कह सकते हैं एक बड़ा वीक इमरान खान के लिए उनकी पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से जो हफ्ता है वो जारी है। लेट्स होप कि इमरान खान इस सारे मामले में सर्वाइव कर पाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।